Now we will discuss about the functional group. Functional group, as we have used this word in our previous topic, अब हम इसको डिटेल में देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। यह एक ऐसा एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है जो करस्पॉन्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड में, हम कह सकते हैं मे बी अल्केन में, कोई भी रिस्पेक्टिव अल्केन है उसमें जो है प्रेजेंट है और जो उसको एक स्पेशल टाइप की करैक्टरिस्टिक्स जो है प्रोवाइड करता है, उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। दैट इज एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम विच गिव्स सम स्पेशल करैक्टरिस्टिक properties to a compound that is called functional group। और ये फंक्शनल ग्रुप की वजह से, प्रेजेंट होने की वजह से, जो करस्पॉन्डिंग एल्केन है, एल्केन्स की प्रॉपर्टीज़ में चेंज हम ऑब्जर्व करते हैं। तो इसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देखते हैं। जो ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट है, इट इज़ मोर रिएक्टिव देन द रिमेनिंग कंपाउंड। मतलब कि जो ये है साइट है जो है जिसमें केमिकल रिएक्शन जो है फास्ट अकर करती है। नेक्स्ट पॉइंट हम ले सकते हैं कि जिन कंपाउंड्स में सिमिलर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, सिमिलर फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है, दे बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। एग्जाम्पल के लिए कि अगर किसी में OH ग्रुप प्रेजेंट है तो ऑल द मेंबर ऑफ दिस फैमिली विल बी द होमोलोगस ऑफ अल्कोहल्स, जिसके बारे में हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। और इनकी जो फंक्शनल ग्रुप, अगर सब में सिमिलर फंक्शनल ग्रुप है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप shows same chemical properties मतलब जिनका फंक्शनल ग्रुप सिमिलर है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, दूसरे फंक्शनल ग्रुप से डिफर करेगी। ये इससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनकी बिहेवियर को। तो हम कुछ कॉमन फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे वन बाय वन। सबसे फर्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज अल्कोहल्स। अल्कोहल्स जो हैं हमारे पास जो है फंक्शनल ग्रुप, जिसका जो है हम यूज़ करते हैं सिंबल OH, और इस फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। और अल्कोहलिक ग्रुप जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों जो है कोवलेंट बॉन्डिंग से अटैच्ड हैं, और जो कंपाउंड्स जो हैं हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कंटेन करते हैं, ये करस्पॉन्डिंग एल्केन में से जो है, जैसे जो भी करस्पॉन्डिंग एल्केन होगा उस एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करके करस्पॉन्डिंग हमारे पास एल्केनोल की फॉर्म में जो है आएंगे, दैट आर कॉल्ड अल्कोहल्स। सो इसके जो है एग्जाम्पल के लिए मिथेनॉल इज ऑब्टेन्ड, जैसे मीथेन है, मीथेन में से अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें और ऐड कर दें फंक्शनल ग्रुप OH, तो हमारे पास क्या आ जाएगा CH3OH। सो
the name of this will be मिथेनॉल। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग किससे बना, मीथेन से बना। ऐसे ही इथेन से हमारे पास जो है फंक्शनल जो नेक्स्ट अल्कोहल आता है दैट इज़ इथेनॉल। तो जर्नल फार्मूला क्या है अल्कोहल्स का, कैसे बनता है, दैट इज़ रिटन एज ROH, वेयर R रिप्रेजेंट द एल्काइल ग्रुप and OH is a functional group. Let us take the few examples. Now see the example. The first, if the number of carbon atom is, here represent the number of carbon atom is 1, then methanol is obtained from methane. Then number 2 carbon, ethanol, it is obtained from the ethane, that is C2H6. And then number 3 propanol from the corresponding propane, C3H8. Similarly we are having butanol and another, these are the isomers also given to us, how they can be formed. So according to these examples, it is clear that alcohols, they can be obtained from corresponding alkanes by removing one hydrogen by hydroxyl group. Next our functional group is aldehyde. Aldehyde, its symbol is CHO, जिसमें एक कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से अटैच है और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। और इसका जर्नल जो फॉर्मूला बनता है दैट इज़ RCHO, वेयर R इज़ ए corresponding alkyl group. So aldehyde group consists of one carbon atom, one hydrogen atom and oxygen atom which are joined together, and where R represent the alkyl group. So we can write the example of it, like we are having the first from methane, we are having methane CH4, the corresponding aldehyde will be methanol. It is obtained by removing the alkane E by Al group. So we will get alkanol. So we will get the first is methanol from ethane C2H6, corresponding aldehyde if we want to prepare it will be given as ethanol. So similarly we can find the other member of this functional group. Our next functional group is ketone. Ketone is shown by the carbon and between oxygen is double bond and two valences are its vacant, which are filled by the other alkyl group. That alkyl group may be the similar one or may be the differ one. So we can write that R dash, R or R dash, this means the alkyl group is differ from each other and this group is called ketone. So the sum of the example of the ketone groups are propanone, butanone, and we can find the more also. And now their name is written from the corresponding alkane, removing the E word last by the ONE word, adding to it the corresponding alkanone. So this known word indicate that it is a ketone group.
Next, our functional group is carboxylic group. It is a acidic group, acidic in nature, and it is written as COOH. Carboxylic group is present where the carbon is attached to the oxygen by a double bond, and one hydroxyl group, oxygen and hydrogen is there. And these are acids. These are weak acids as compared to the mineral acids, as we have discussed in the chapter of acid bases, and these acids are called organic acids. Next, our functional group is alkyne group. Whenever carbon-carbon double bond is present, then this group is written as alkyne group. So alkene group, carbon-carbon double bond is there. So whenever as a functional group this is present, the compound containing is called alkenes. Our next group is alkyne group, and here the carbon-carbon triple bond whenever occur in the corresponding alkane, that will be give the alkyne group. Now all these organic compound which have the same functional group, they show similar chemical properties, but there is a gradual change in their physical properties. Our next functional group is halo group, or the complete name is halogens. It is derived from halogens. Halogens means the chlorine, bromine or iodine. These are represented by the symbol X, and they are collectively called the halogens. So the chlorine will be called if the chlorine is attached to the group, it will be called the chloro group. If bromine is attached, then it will be bromo group, and if iodine is attached to the group, iodo group will be called and they are written by the symbol X. So generally we can write it as general formula Rx, where X represent the halo group. And now these halo groups, they are written as along with the alkyl group. And let us take the example CH4, methane is there. When we remove one hydrogen and add, suppose chlorine is added to it, so we will get CH3Cl. So this is called chloromethyl, or we can write chloromethane. Now we are having the name of the alcohols can be written. So there are two methods of writing the name of the alcohols. The common method or the common method, the name of the parent alkyl group is combined with the word alcohol, while in IUPAC method, according to it, the last E of the name of the parent hydrocarbon, that is from the alkane के जो है लास्ट ई वर्ड को रिमूव कर दिया जाता है, और इसको रिमूव करके हम जो क्या करते हैं, ऐड करते हैं OL, और करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल जाता है, एल्केनोल, फंक्शनल जो है अल्कोहल के नेम। तो ये IUPAC मेथड है